इमरजेंसी क्या है? एक ऐसी सीरियस और अनएक्सपेक्टेड लेके खतरनाक सिचुएशन है जो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड होती है किसी को भी उसके बारे मतलब कि जिस तरह हम लोग को डिजीज होता है कोई भी, तो पहले पता होता है कि ठीक है यार, अब इसके बाद ये स्टेज आएगी, इसके बाद ये स्टेज आएगी। लेकिन इमरजेंसी वो कंडीशन होती है जो फौरन फौरन होने वाली चीज होती है, जो कि बहुत है, तो इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। अब डिजास्टर और इमरजेंसी ये दोनों जो है ना वो बहुत बहुत चीजें हैं। अब इसको ये देखें कि जो सीरियस प्रॉब्लम जो आती है सबसे ज्यादा डिजास्टर्स आ जाते हैं, जो हम लोग अप करना पड़ता है, या हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से हम लोग या ये डिजास्टर्स मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरली भी। आप समझ लें कि तो हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया है कि इमरजेंसी क्या है और डिजास्टर्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इमरजेंसी के क्या है कि एक अर्जेंट सिचुएशन है, ठीक है, जो कि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने फौरन फौरन वो काम करना है और इसके ऊपर ये लाइफ थ्रेटनिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप समझ लें कि ये ह्यूमन के लिए या इंसानों के लिए या जानवरों के लिए, ये सब के लिए जो है ना वो एक थ्रेटनिंग हो सकता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी हैं वो सारे, और उसके बाद अब इसकी कॉजेज क्या हो सकते हैं, किस किस वजूहत से जो है ना वो इमरजेंसी की सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। तो पॉवर्टी सबसे पहले एक गुर्बत, अगर हम लोग देखें कि इंसानी तौर पे, और अगर एक मैन मेड और एक नेचुरल को हम लोग एक साइड पे रखें या उसको इकट्ठा भी कर लें, जो है वो आ सकती है अगर एक इंसान ज्यादा कमाएगा नहीं या ज्यादा उस एरिया में, आप समझ लें कि ज्यादा देर तक कोई इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या खाने के लिए बहुत ज्यादा देर के लिए फूड इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुर्बत हो गई है। तो वो लोग ये भी एक इमरजेंसी की जो है ना वो वजूहत बन सकती हैं। अब क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी, एक हम लोग को पता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी होती है कि बहुत देर तक आप फूड इनसिक्योर हो उस एरिया में, उस सडन जो एरिया है वहां पे फूड जो है वो इनसिक्योर है, वहां पे लोगों को जो है ना वो खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही पूरी। और ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसमें क्या आ जाता है कि काफी एरियाज ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे ड्राउट्स आ जाते हैं, आप समझ लें, या फिर क्या कहते हैं कि सैलाब आ जाता है, ड्राउट्स आ जाते हैं, या इस तरह की जो सारी चीजें हैं ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी हो जाती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, ये जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सैलाब आ सकता है, ठीक है, या वॉल्केनिक एरप्शंस, ये भी सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और इकोनॉमिक शॉक्स ये भी है कि जब एक एरिया में नहीं होगा कुछ भी खाने के लिए या कुछ भी, तो उसका इकोनॉमिक रेट बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो इमरजेंसी सिचुएशंस इंसान को फेस करनी पड़ जाती हैं। अच्छा जी, तो अब नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो आप लोगों को पीछे भी मैंने बताया कि वॉल्केनिक एरप्शंस ये भी हो सकती हैं, साथ में फ्लड वो भी हो सकता है, और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भी कितनी दफा अर्थक्वेक आ चुका है। अभी पास्ट कुछ दिनों में ही, अभी कल परसों भी आई गेस आया हुआ था पाकिस्तान में। तो अर्थक्वेक भी जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है, और कुछ एरियाज में इतना वर्स्ट आता है कि वहां पे फौरन फौरन जो है वो हम लोग को इमरजेंसी सिचुएशन में न्यूट्रिशनल नीड्स भी बहुत से एरियाज में अभी भी तक बल्कि जा ही नहीं रही हैं, और ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि वहां की आवाम को न्यूट्रिशनल नीड्स कम अज कम दी जाए। और उसको बल्कि सुपरवाइज करने के लिए भी हमें एक ऐसे आप कह लें कि एसोसिएशंस वगैरह हमारे पास होनी चाहिए जो इस चीज को ऊपर होल्ड उसके ऊपर रखता हो। और इसके बाद मैन मेड जो है वो उसमें आ जाती हैं कि आप देखें कि पोल्यूशन सबसे बड़ा जो है वो इंसान ने जो हम लोग कर रहे हैं आजकल, पोल्यूशन किस कदर ज्यादा हो चुकी है। तो पोल्यूशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो एक ड्रॉबैक है हम लोगों का, कि हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोग की हर छोटी छोटी जो जिस तरह गाड़ियां हैं या सारा, उनके ऊपर उनकी वजह से काफी पोल्यूशन वगैरह जो आजकल हो रही है। वार्स, अगर कोई जंग हो जाती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल इमरजेंसीज जो है वो जरूरी हैं। और पॉलिटिकल इश्यूज, उसकी वजह से भी जो है वो इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। और ये स्ट्राइक जो भी हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ये इन हो चुका है कि कुछ भी हो जाए तो हम लोगों ने फटाफट जो है वो स्ट्राइक कर लेनी है। कुछ किसी भी चीज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग उसकी स्ट्राइक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो आ गई हैं कि ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि इमरजेंसी क्या है, डिजास्टर्स क्या हैं, और मैन मेड किस तरह से इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, या नेचुरली किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। अब जो मेन हम लोग का पॉइंट है कि न्यूट्रिशन उसके लिए किस तरह से जरूरी है, या न्यूट्रिशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशंस में, वो अब
ज्यादा मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन थोड़ा मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है, अब ज्यादा मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो लिसनिंग अपनी जो है ना वो थोड़ी सी पावर तेज कीजिएगा। तो 3 मेन मेथड्स जो हैं हम लोग वो जो हमारी जितने भी पॉपुलेशन है उसके अंदर देखते हैं कि न्यूट्रिशन की हम लोग असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। एक होता है रैपिड न्यूट्रिशन असेसमेंट, कि हम लोगों ने फौरन फौरन जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। और न्यूट्रिशन सर्विस, अभी रिसेंट मैंने थोड़ी देर पहले, या अभी कोई 3 या 4 दिन पहले मैंने एक न्यूट्रिशन सर्वे किया था। तो उसके अंदर भी हम लोग ये देख रहे थे कि इमरजेंसी के अलावा भी बहुत से ऐसे पाकिस्तान के रूरल या अर्बन एरियाज में भी बहुत से ऐसी जगहें और ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इमरजेंसी के अलावा भी उन लोगों को जो है वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि दिन में सिर्फ और सिर्फ एक दफा खाना नहीं खाना। वो उनके पास रिसोर्सेज होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस तरह से अपनी लाइफ को मॉडिफाई किया हुआ है कि वो जस्ट दिन में वन जो है ना वो फूड इनटेक कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है कि उनको प्रॉपर, अब वो स्टंटेड भी हैं, वो वेस्टेड भी हैं, उनके बच्चों की हाइट्स ही बड़ी नहीं हो रही हैं। और ये काफी मेजर जो है ना वो आजकल इशू हम लोगों की सोसाइटी में पाया जा रहा है। और आगे आ जाता है न्यूट्रिशनल सर्विलेंसेस। इसमें क्या, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्टेब्लिश किया गया है कि हम लोग कंटिन्यूसली जो है ना वो मॉनिटर करते जाएं कि कौन से एरिया में कौन सी पॉपुलेशन किस किस जगह पे कैसी डाइटरी इनटेक उनकी है, या उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो किस तरह से हैं। और जो ये दो तरह की पॉपुलेशन में हो सकती है, या तो आप इसको सिलेक्टेड पॉपुलेशन में ले लें, या तो आप इसको दूसरी जो सिलेक्टेड जो दूसरी आ जाती है आपकी सतह पे उसको भी ले सकते हैं। अब इसमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्टिन्यूस मॉनिटर। अब न्यूट्रिशनल सर्विलेंसेस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की सर्विस होते किस टाइप के हैं। हम लोग इसको लेंगे किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशंस में, क्योंकि ये तो बहुत आप समझ लें कि मुश्किल चीज हो जाती है कि वहां पे सारे लोग अपनी वो उस चीजों में सारे मसरूफ हैं। तो हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, या किस तरह से हम उसको सर्विस किस तरह से कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का जो सर्वे है वो जस्ट 1 to 2 पेजेस का होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि वहाँ पे जो सर्टन पॉपुलेशन है या जो सर्टन एरियाज के जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों की हेल्थ किस तरह की है, उनके न्यूट्रिशन इंटेक्स क्या है, उनकी फूड वैल्यूज क्या है, वो क्या क्या चीजें किस किस तरीके से ले रहे हैं, वो फूड इनसिक्योर तो नहीं है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि फूड अवेलेबल है भी कि नहीं। अब इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी थोड़ी देर पहले सर्वे किया है, जिसके अंदर उन लोगों के पास खाने के सोर्सेज थे, मतलब फूड अवेलेबिलिटी भी थी, फूड सिक्योरिटीज भी थी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने अपनी हैबिट इस तरह से डेवलप की हुई है कि वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। तो इस चीज के लिए भी हम लोगों ने देखना होता है, और इस चीज की भी सर्वेज हम लोग करते हैं। उन लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन लोगों को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद हम देखे थे कि फूड सिक्योरिटीज वगैरह हम देखते हैं कि किस एरिया में उन लोगों के पास खाना है, और अगर है भी तो वो कितनी मिकदार में वो ले रहे हैं, ले भी रहे हैं, या उनको पहुंच भी रह गई या नहीं जा। अच्छा, ये अब 1 या 2 दिन में होने वाला काम नहीं है, क्योंकि सर्वेज अगर आप किसी भी एक जगह का सर्टन करते हैं या किसी भी सर्टन पॉपुलेशन का आप कर रहे होते हो सर्वे, तो उसमें आप लोगों को सिर्फ कुछ चंद आप कह लें कि मिनट्स में आप लोगों को नहीं पता चल रहा होता, आप लोगों को आवर्स में पता नहीं चल रहा होता, आप लोगों को डेज या वीक लग जाते हैं उस चीज को असेस करने के लिए कि कौन सी इन्वायरमेंट में या कौन सी पॉपुलेशन में क्या क्या चीज, किस चीज की कमी है और किस चीज की उनको जरूरत है। अच्छा, अब इसके बाद द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इफेक्टेड पॉपुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड। अब उनके लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो जो है ना वो किया जाता है। अब सर्वेज में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के जो सर्वेज होते हैं उसके साथ हम लोग कुछ ब्रोशर्स बनाते हैं। ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम लोग लोगों को जो है वो ब्रोशर्स बना के उनको बता देते हैं कि यार आप लोग इस तरीके से आप लोग ये चीज़ों का इंटेक कर सकते हैं, और किस किस चीजों से आप ये चीजें रिस्ट्रिक्ट करें। अब हर जो ह्यूमन बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट दूसरी ह्यूमन बॉडी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, इसीलिए हर इंसान का जो डाइट चार्ट है वो एक दूसरे इंसान के डाइट चार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हर इंसान की जो वेस्ट हम लोग का जो बीएमआई हम लोग निकालते हैं वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम हर बंदे का बीएमआई निकालते हैं। तो बीएमआई जो है वो क्या है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसके अंदर हमने हर बॉडी का देखना होता है कि वो ओवरवेट है, ओबीस है, हेल्दी है, या अंडरवेट है, या ओबेसिटी के कौन से ग्रेड में वो लाई कर रहा है।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये न्यूट्रिशन सर्विस जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है, जिसके अंदर हम लोग को वीक्स लग जाते हैं देखने के लिए कि ठीक है यार कौन कौन सी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग सब सो तो नहीं गए? नो मैम। नो। नो गुड मैम। गुड गुड, वेरी गुड। समझ आ रही है कि नहीं? यस। अच्छा यस ये मैम। जो, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा ये जो सारी चीजें होती है ना, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को टीचर्स क्लास में भी पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तरह से अवेयरनेस आ जाए कि ये जो न्यूट्रिशनल सर्वेज होते हैं या न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस जो होती हैं वो आप लोग भी जो है वो किस तरह से आगे प्रोवाइड कर सकते हो। ओके तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि हम लोग अभी बीएमआई की भी बात करेंगे और हम सारी चीजों की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशनल सर्वे के बाद जो दूसरा स्टेप होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, वो क्या होता है? असेसमेंट। असेसमेंट के बाद हम लोग जो है वो आगे फिर प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। सर्वेज हो गए, उसके बाद अब हम लोगों ने असेसमेंट करनी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है लोगों का, कि उनकी वेट, उनका हाइट और उन लोगों का MAU होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, उन लोगों का जो बॉडी का शेप है, या बॉडी दो तरह की शेप्स होती हैं। आप लोगों को मे भी पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देती हूँ। दो तरह की शेप्स होती हैं, एक होता है पीयर शेप और एक होता है एप्पल शेप बॉडी, ठीक है। एप्पल शेप जो बॉडी होती है वो ऊपर से इंसान हेल्दी होता है और नीचे उसकी जो टांगे होती हैं वो जो है पतली होती हैं। और जो पीयर शेप होता है वो उनकी ऑब्वियसली थाइज वाला एरिया, उनका पेट वाला जो एरिया होता है वो जो है वो ओबीस होते हैं उस साइड से, और ऊपर वाला जो उनका होता है वो ओबीस ना भी हो, लेकिन ये दो तरह की शेप्स जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। तो जब हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में भी देखते हैं ना, तो आप लोगों को एक मजे की छोटी सी एक बात बताती हूँ। जब आप इमरजेंसी सिचुएशंस में भी देख रहे हो तो फौरन आप लोगों ने देख के बताना है कि यार ठीक है, आप लोगों ने सेस कर लिया है कि इसका इतना वजन हो सकता है, इसका इतना ये हो सकता है। उसकी बॉडी की शेप को देखते हुए आपने देखना है कि अगर एक इंसान पीयर शेप है ना, तो आपने उसको जो इनटेक करवानी है, आपने ज्यादातर आपने वो करवानी है जो आयरन रिच हो, ठीक है। और जो आप लोगों ने ऐसी उनको इनटेक करवानी है जिसके अंदर पास्ताज अवेलेबल ना हो, मतलब कि पास्ताज की आप लोगों ने निकाल देनी है जिनकी नीचे वाली बॉडी में जा रहा होता है, उनको आप फ्रूट्स की तरफ लेके आओगे, ठीक है। तो इस तरफ हम लोग को देखते साथ ही पता चल जाता है कि एक जो इंसान अगर वो पीयर शेप है तो उसकी क्या क्या बॉडी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और अगर वो एप्पल शेप है तो उसको किस किस तरीके से हम लोग क्या क्या फैट्स या किस तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जो बॉडी फैट का होता है एरिया, जो आप लोगों का वेस्ट वाला एरिया होता है, उसमें ज्यादातर आप लोग ऑयली चीजें अवॉइड करवा रहे होते हो, ठीक है। उसको कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए हम वो पास्तास और सीरियल्स और इस तरह की चीजें जो हैं वो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। और जो दूसरे शेप के होते हैं एप्पल शेप वाले, उनको देखते साथ ही आपने कहना है कि आपने सबसे पहले अपनी चीज जो है ना वो कम करवानी है। आप लोग ये देख लें कि ज्यादातर जो एरिया, ये जो लोग होते हैं जिनके ऊपर वाला एरिया जिस तरह एप्पल शेप होता है, जिनका बाजू वाले चौड़े चौड़े होते हैं, वो लोग ज्यादा चीज खाते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को सबसे पहले देख लेना है। मेजोरिटी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मतलब आप समझ लो कि मेजोरिटी लोगों में ये चीज जो है ना वो पाई जाती है। अच्छा, अब इसमें असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस एंथ्रोपोमेट्रिक जो है ना, वो तो बच्चों वाली चीज है कि हमारी न्यूट्रिशन में छोटे होते से हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से हमें बता रहे हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होती हैं। तो अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने मुझसे सीखनी हो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, नो डाउट अगर कोई बच्चा 9-10 सेमेस्टर में भी आ गया, वो अगर सीखना चाहता है एंथ्रोपोमेट्रिक, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आप लोग को एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी जो है ना वो सिखा दूंगी। और मैं आप लोगों को स्टार्ट से बताऊंगी कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स किस किस तरीके से निकाली जा सकते हैं, जिसमें BMI आ जाती है, IBW आ जाती है, ठीक है। और वेरी गुड, वेरी गुड, श्योर, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। आप लोग इसके बाद मैं आप लोगों को एक ग्रुप बनाऊंगी, उसके अंदर आप लोग मुझे बता देना कि नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को किसके ऊपर दूं। और मैं मुझे बल्कि बहुत मजा आएगा कि मैं आप लोगों को एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी जो है ना वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, जिसके अंदर आ जाती है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स की रिक्वायरमेंट्स निकालने के लिए आ जाती है, और आपकी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को जितनी चाहिए होती हैं वो हम लोग निकालते हैं। और MAU, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, ये वाले जो हम वो सिखा देते हैं। लर्न कोर्स में डाइटेशन न्यूट्रिशन नहीं हूँ, आई वांट टू लर्न। जी जी जी, श्योर श्योर श्योर, जरूर जी, आप लोगों को मैं जरूर सिखाऊंगी। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है जो बच्चे सीखना चाहते हैं।
वरना मेजोरिटी जो आजकल के स्टूडेंट्स है ना, उनको कॉल करके कहो ना कि बच्चे आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो कहते हैं आपको पता नहीं लग रहा, हम 3 दफा आपका फोन कट कर रहे हैं और आप फिर दोबारा कॉल कर रहे हैं, भाई नहीं हम लोगों ने करनी जॉब। तो ये उन बच्चों के लिए, बेचारों के लिए जो है ना, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो बच्चे वाकई में जॉब करना चाहते हैं या जो वाकई में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग कुछ सीखना चाहते हो। अच्छा जी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो हैं, हम लोग सबसे पहले एक इंसान का बीएमआई निकालते हैं, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद आईबीडब्ल्यू होता है, आइडियल बॉडी वेट हम लोग निकालते हैं। आइडियल बॉडी वेट क्या होता है कि एक इंसान का इतना बॉडी वेट जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। अब एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल उसका, अभी फॉर एग्जाम्पल उसका वेट है 60 kg, तो वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझ रहा है कि ठीक है मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हमारी उसकी स्केल के मुताबिक अगर वो आईबीडब्ल्यू में लाई नहीं करता, तो उसको जरूरत है कि वो अपना वेट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करे फॉर हेल्दी एंड साउंड बॉडी। अच्छा। जी जी जी, एमन जरूर। आइमा, आइमा, जी जी जरूर, मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को ग्रुप एक बना दूंगी, उसके अंदर देन हम लोग फर्दर इसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। आप लोग माइक खोल के, जिसका क्वेश्चन है वो माइक खोल के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्ची ने। मैम, मेरा बीएमआई आ रहा है लास्ट 2 ईयर से। क्या लिखा है आपने? मेरा आईबीडब्ल्यू अच्छा कम आ रहा है लास्ट 2 वीक से। आपका कम आ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आपकी भी असेसमेंट करके हम आपका भी डाइट चार्ट ला देते हैं। जी, ये प्लीज एक दफा आप लोग इसके ऊपर नजर करिए कि अटेंडेंस के लिए आप लोग फुल नेम और यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट और सेमेस्टर लिख के आप लोग भेजें। वेट हम लोगों ने सबसे पहले देखना है, उसकी हाइट देखनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देखने में लग रहा होता है कि इनका जो वेट है ना वो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो हम लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखना है, और ये एज पे भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी जो बीएमआई निकालते हैं, जो कि आप लोगों को आगे मैं सिखाऊंगी, और इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और आपकी एज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो असेसिंग न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ एडल्ट्स। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए तो हम लोग देख लेते हैं कि ठीक है उन लोगों को वो मेल नरिश्ड हैं, या वो उनके अंदर कोई ख्वाहिशकोर या ब्रेसमस या इस तरह की कोई चीज तो नहीं पाई जा रही, वो अंडर न्यूट्रिशन नरिश्ड तो नहीं है। उनका तो देखते साथ आपको पता चल जाता है। अब जो एडल्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनकी जो आप कह लो कि असेसमेंट है वो किस तरह से की जाती है, वो हम लोग बीएमआई के जरिए करते हैं, जिसमें हाइट और लेंथ को जो है ना वो हम लोग मेजरमेंट उसकी जो है वो करते हैं। इसमें मॉनिटरिंग एक्यूट malnutrition इन adults इज measured यूजिंग द बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई यूजिंग द वेट एंड हाइट, जो कि मैंने बात आपको बता दी है। MAUC ये होता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, इज कॉम्बिनेशन विद क्लिनिकल साइंस, इज ऑफन यूज्ड टू स्क्रीन एडल्ट्स फॉर एडमिशन ऑफ फीडिंग एंड, ये प्लीज एक सेकंड स्टॉप कीजिएगा इसको, एंड असेसमेंट न्यूट्रिशन स्टेटस। अच्छा, तो ये जो होता है, जो मैं आप लोगों को बता दिया कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये भी हमारा एक न्यूट्रिशन का क्लिनिकल साइंस जो है ना, वो आप एक टूल समझ लें कि एक टूल है जिसके जरिए हम लोग देखते हैं कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस उसकी क्या है, उसकी बॉडी की शेप क्या है, ठीक है, और वो कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों को बता रही थी, अभी किसी स्टूडेंट ने सवाल किया था कि हम लोग चिल्ड्रन की कैसे देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन में दो तरह की चीजें आ जाती हैं, एक होता है स्टंटेड और एक होता है वेस्टेड। जो स्टंटेड होता है ना, वो चाइल्ड होता है जिनकी एज के लिहाज से उनकी जो है ना वो हाइट वो कम रह जाती है। और वेस्टेड वो होते हैं जिनकी बॉडी का जो कह लें कि शेप या बॉडी का जो मैस है वो उनकी एज और उनकी हाइट के लिहाज से कम हो, उसको हम लोग वेस्टेड कह रहे होते हैं। ठीक है, जिनका बॉडी मैस जो है ना वो काफी लीन हो गया होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो वेस्टेड चिल्ड्रंस हैं वो हायर रिस्क ऑफ डेथ, उनकी डेथ रेट जो है ना उनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम स्टंटेड को देखें, उनकी हाइट फॉर एज, मतलब कि उनकी एज, उसको हम कहते हैं हाइट फॉर एज, जिनकी हाइट जो है वो कम रह जाती है, और उनको जरूरत होती है इस चीज की कि हम लोग उनको फौरन फौरन देखें, क्योंकि वेस्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टंटेड चिल्ड्रंस का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा यही, चिल्ड्रंस के लिए यही ज्यादा बेसिक चीज है देखने वाली। और चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से आप लोग पढ़े होंगे, मरेस्मस और क्वाइशकोर, ये भी मेल एब्जॉर्प्शन या मेल न्यूट्रिशन के अंडर आ जाती है, उसको भी आप देख लो। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने वो कर लिया था, सबसे पहले कौन सा पॉइंट था,
सर्वे सर्वे किया था हम लोगों ने कि कौन से एरिया में कौन सी जो पॉपुलेशन है उसको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी। देन उसके बाद हम लोगों ने उसकी असेसमेंट की थी। असेसमेंट में क्या क्या आया था, बीएमआई आई थी, आई डिडंट फिल द फॉर्म येट सो सेंड इट अगेन। ओके। तो ये प्लीज इसको आप जिशान प्लीज एक दफा आप इसको देख लीजिएगा जो स्टूडेंट कह रही है। अच्छा, फूड एड मतलब फूड किस तरह से हम लोग जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इसका जो है कि ये काफी वास्ट जो है ना, इसकी आगे से ब्रांचेस आप समझ लो कि बताने वाली हैं। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ जो हम लोग अभी हम कर। अब जो है ना राशन प्लानिंग क्या है, राशन प्लानिंग इस तरह से होती है कि हम लोग देखते हैं कुछ चाहिए होती हैं, जैसे कि मिनिमम सीरियल्स सबसे ज्यादा जो हम लोग मिनिमम चीज रख ले होते हैं जो होनी चाहिए जो कंपलसरी है, वो आते हैं सीरीज, देन आते हैं पल्सेस और देन आते हैं ऑयल। ये तीन चीजें जो है ना वो जरूरी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है आपकी जिंदगी में, जो ये कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए। तो हम लोग बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग क्या करते हैं, फूड एड जो प्लानिंग हम लोग कर रहे होते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का काम नहीं है कि न्यूट्रिशनिस्ट का काम नहीं है कि वो जाके लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में खाना प्रोवाइड करे। हमारा ये काम होता है कि हम लोगों ने असेसमेंट करके उनको बताना होता है कि इस पॉपुलेशन को, इस आबादी के जो लोग हैं उन लोगों को ये खाने की रिक्वायरमेंट्स उनके लिए जरूरी है, उनको ये चीजें जरूरी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग राशन प्लानिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैं गई हूँ सर्वे के लिए एक ड्रॉफिज्म वाली जगह, ठीक है। देखना है कि यार ठीक है यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को जो स्पेशल केस चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, उनका उस तरीके से राशन हम लोगों ने प्लान करना है कि उनको जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं वो उनको वो खाना आगे दे भी रही हैं कि नहीं दे रही हैं। ठीक है। अब जैसे ड्रॉफिज्म के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के उनको मीठा हम लोग नहीं देते, ठीक है, उन लोगों की खाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो इसी तरह जब हम राशन प्लानिंग कर रहे होते हैं कहीं पे भी जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो वहां पे भी जरूरी होता है, वहां पे सिर्फ तीन चीजें हम लोग देखते हैं, मतलब तीन चीजें उनकी रिक्वायरमेंट होनी ही होनी चाहिए, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये तीन चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर हम एडिशनल चीजें देखें तो वो आ जाती है चीज। ठीक है, चीज आपको पता फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और कैंड फूड, अब जो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे राशन प्लानिंग की। राशन प्लानिंग में मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया कि मिनिमम चीजें जो है ना वो सीरियल, पल्सेस और ऑयल होनी चाहिए जो कि बेसिक नेसेसिटी है। और इसके बाद एडिशनल चीजें जो है वो चीज आ जाती है, कैन फूड आ जाती हैं, और जो इजी टू कैरी भी है। और अगर मुझसे पूछा जाए, और अगर हमारी जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं हमारी जो अवाम है वो इस चीज को अगर एग्री करे इस चीज के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि कैन फूड जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है। कैन फूड ही देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हंगामी हालत में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको चीजें नहीं मिल रही होती हैं प्रॉपर, और उनके पास प्रॉपर जो है वो खाने के लिए बनाने के लिए सामान भी नहीं मौजूद होता, जैसा गैस हो गया, पानी हो गया। और इस तरह की इमरजेंसी कंडीशंस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सैनिटरी की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब इसमें जो आप लोग देखो कि फूड बास्केट आइटम्स आर अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बास्केट्स बना देते हैं। ठीक है, हम लोग प्लानिंग इस तरह से कर देते हैं कि उस बास्केट के अंदर पर पर्सन या पर फैमिली को हम लोग जो है ना वो फूड एड अपनी तरफ से देते हैं कि हर फैमिली को जो है ना वो प्रॉपर पहुंच जाए खाना, उनकी बेसिक जो जितनी जितनी उनकी नीड्स हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक होता है ड्राई फूड और एक होता है वेट फूड। एक ऐसा खाना हम लोग कुछ एट द सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ खाना जो होता है ओके, कुछ खाना होता है हम लोग एट द स्पॉट दे रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी यहाँ पे भी लाहौर में भी काफी ऐसे दस्तरखान में जहाँ पे लोगों को जो है ना आप लोग खाना दे रहे होते हैं, और वो अपने हाथों में या शॉपर्स वगैरह में लेके जा रहे होते हैं, तो उसको हम लोग जो है ना वो वेट फूड कह रहे होते हैं, वेट फूड एड कह रहे होते हैं। लेकिन ये एक अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी वे नहीं है, और हो भी सकता है नहीं, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रह जाते हैं और वो खाना बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं। और नहीं होना चाहिए, ये इसकी ये वजूहत है। और होना क्यों चाहिए, देना इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर उनके पास खाना, उनके पास पानी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी, इवन कि उनके पास शेल्टर भी मौजूद नहीं होता।
उनके पास घर भी नहीं हो रहा होता उनके पास। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने देखना होता है कि हम लोगों को वेट फूड का जो है ना वो फूड एड दे दें। और उसके अंदर पल्सीज वगैरह, सीरियल्स वगैरह, इस तरह की नॉर्मल चीजें आती हैं कि जो इंसान जिसके ऊपर थोड़ी देर के लिए अपना गुजारा जो है ना वो कर सके। फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, फूड इज अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड सेफ फॉर द कंजप्शन। और फिर उसके बाद हमने प्लानिंग जो की होती है उसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है। इसकी अब जो यहाँ पे कम्युनिटी थी, यहाँ पे जो आप जो पॉपुलेशन है उसकी ये नेसेसिटीज, उनकी ये बेसिक्स, उनको ये जरूरत है भी या नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए फूड एड प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं। मैं तो हम उनको ये बस। कह रही हूँ कि जो हमारी गजा है, जो भी हमें मिल रही है, दाल वगैरह या कोई भी सब्जी वगैरह, उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स हम्म पूरे होते ही नहीं है, क्योंकि हमारी प्योर हम्म गजा है ही नहीं। तो उसकी जो है, हम्म जैसे ये जो स्लम्स एरिया हैं जितने भी, उनको वहां पे जो डेफिशिएंसी वगैरह है उनकी, हम कैसे उनकी वो करा सकते हैं रिकवर? जी बिल्कुल, हम लोग सप्लीमेंट्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। और सबसे पहले ये जरूरी चीज़ है कि आप लोग जो भी खाना खा रहे हो या जो भी आप फूड के इनटेक कर रहे हो वो आप देखो कि वो आपकी बॉडी की नीड है भी या नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें जो हम लोग को हमारी फूड की, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको इनटेक कर रहे होते हैं। और जो चीजें हमें चाहिए वो हम लोग बिल्कुल भी ले नहीं रहे होते हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग की जो नीड्स हैं या बेसिक नीड्स जो है वो हम लोग की पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह यही है कि अगर हम अपने सेटिस्फैक्टरी जो अपना अपनी पॉपुलेशन को अगर हम देखें जो बिल्कुल नॉर्मल, आप लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास देख लो, हम लोग का क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर बाहर का जंक खा रहे होते हैं जिसकी वजह से फूड की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं प्रॉपर मिल रही होती है। और अगर उन गरीब लोगों को देखें तो उनके लिए ऑब्वियसली उनके लिए हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि हमारे कुछ पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होनी चाहिए जो कि फौरन फौरन जो है वो उन लोगों को या उस कम्युनिटी को जो है ना वो प्रोवाइड करें खाना। और उसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज या बेसिक चीजें होती हैं जो मैंने आपको भी पहले बताई हैं।